जय हिंद दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है वो 3 वर्ष वाला। इससे पिछले के वीडियो में हमने आपको 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर बताया था। आज हम आप लोगों को 3 वर्ष का अंतर बताएंगे और बताएंगे कि कैलकुलेशन से आप कैसे बच सकते हैं। 3 वर्ष वाले बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाती है, ये आ जाती है, तो वो सब से हम कैसे बच सकते हैं वो हम आपको बताएंगे दोस्तों नए तरीके के साथ। तो चलिए दोस्तों, कलम को भी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन है 30,720 रुपये धन का 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 1500 रुपया, तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था दोस्तों। अगर उस फार्मूले पर बनाएंगे ना तो पता चलेगा बहुत ज़्यादा समय लग गया दोस्तों, है ना। तो हम लोग आज जो है एक नया तरीका आपको दिखाएंगे दोस्तों। वह तरीका क्या है देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद उतारिएगा दोस्तों। तरीका है कि हमारा 3x + 1 एक्स क्यू बराबर में डी अपॉन पी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। 3x + 1 एक्स क्यू बराबर में डी अपॉन पी। डी क्या हो गया डिफरेंस, पी क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, यानी कि जो मूलधन दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें x क्या है, x बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, x को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 10% दर है, तो 10% का मतलब क्या हुआ दोस्तों 1/10, है ना। तो x जो होगा ना इसको पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगर मान लीजिए हमने कहा 20%, तो 20% क्या लिखेंगे दोस्तों 1/5। अब x की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 5। अगर हमने मान लीजिए कहा 30%, 30% का मतलब क्या हुआ दोस्तों 3/10। अब इसको पलट दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू वह होती है, पहले जो आपको दर दिया हुआ है उस दर को परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाइए और फ्रैक्शन को फिर पलट दीजिए, वही x की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि आपको x की वैल्यू निकाले, मतलब दर ज्ञात ही करनी है। तो बताइए इसमें दर ज्ञात करने के लिए बहुत समय लग जाता है, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों 3x + 1 बटे में एक्स क्यू बराबर में डिफरेंस कितना दिया हुआ दोस्तों 1500 रुपया, बटे में 30 720, सुना सुना कट गया। अब दोस्तों इसको 6 से काट दीजिए, 6 से आसानी से कट जाएगा। 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 6 से इसको काटिए दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 3x + 1 एक्स क्यू बराबर 25/512, है ना दोस्तों। अब इसको तरीका क्या, पहला तरीका है या तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, है ना दोस्तों। क्या कर लीजिए ऑप्शन से बना लीजिए तो भी आपका निकल जाएगा। अगर आप ऑप्शन से नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों। अब ध्यान देंगे ये जो हमारा नीचे वाला 512 है ये किसका क्यूब है दोस्तों, 8 का क्यूब है कि नहीं, 8 का क्यूब है कि नहीं। तो यहाँ भी देखिए एक्स क्यूब, यहाँ भी 8 क्यूब, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 8। अब यहाँ भी सेटिस्फेक्शन करा लीजिए, 8 × 24 + 1 कितना होता है 25, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 8 आ गई। कितनी आ गई 8। अब ये तो दर नहीं होता, क्योंकि x क्या होता है, जो भी दर होता है उसको फ्रैक्शन में बदल के पलट देते हैं, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 1/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 कर दीजिए, है ना। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया दोस्तों 25/2% क्या था इसका दर था। अब देखिए, अब वो जो फार्मूला था कि r/100 पावर 2 × 300 + r/100, वो वाला में क्या था कि अब उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। 2 वर्ष के लिए वो ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको इजी है क्योंकि एक ही स्क्वायर दिया हुआ तो आप बना लेंगे, लेकिन ये जो है 3 वर्ष के लिए हार्ड हो जाएगा। तो ये हमारा जो नया तरीका है इसमें आपको आसानी हो जाएगी, 3 वर्ष निकालने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे तरीका से पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको क्लियर बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन सेम है, आपको क्लियर इस बात समझ में आ जाएगी। 20,580 रुपये धन का 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 1,320 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। वही फार्मूला लगाइए दोस्तों। क्या फार्मूला अभी हमने आपको बताया, जल्दी से बताइए। 3x + 1 एक्स क्यू बराबर में d/p,
P। अब x की वैल्यू ही निकालनी है, तो D हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1320 रुपया, है ना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 20,580। सुना सुना कट गया, 6 से काटिए दोस्तों, 22 के 132, 6 से 36 के 18, 6 के 24, 36 के 18, है ना। तो यानी 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, 22/343, है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 343 जो है ये 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 7 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस यहाँ भी रख दीजिए 7 या कैसे एक बार, ये भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो क्या ये हमारा दर निकला, नहीं दोस्तों, हमारा दर अब कैसे निकलेगा, इसको पलट दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1/7 अगुने 100, यानी कितना हो गया 100/7% हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा क्या था दोस्तों, दर था। तो आप किसी भी तरीका से बनाइएगा ना, चाहे ये हमारा जो तरीका है इससे बनाइएगा तो भी आपको इतना ही निकलेगा, कोई और फार्मूला है उससे बनाइए तो भी निकलेगा, लेकिन याद रखिएगा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। क्या है हमारा, कैलकुलेशन। और वो आपको क्लियर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कैलकुलेशन से बचिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतनी समय नहीं है कि आप कैलकुलेशन करते बैठेंगे। या तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट बना लीजिए, फॉर्मूला पे रख के देख लीजिए आता है कि नहीं, तो आपको इजी हो जाएगा उससे भी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या हम ला रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में CI माइनस SI ज्ञात करें। CI माइनस SI का मतलब क्या हुआ, इसका अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए कितना इजी है ना। पहले तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है भाई, 10% में क्या लिखेंगे 1/10, यानी x की वैल्यू इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू कितने आ गई, 10 आ गई। अब दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, फॉर्मूला लाइए, 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर में d/p, यानी हमको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई, 10 दिया, 30 + 1/10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। डिफरेंस तो निकालना है, p कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है दोस्तों। 3 शून्य 3 शून्य क्या हो गया, कट गया, 30 और 1 क्या हो गया 31, ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा बराबर में d, यानी d बराबर कितना आ गया दोस्तों, 310 रुपया आ गया कि नहीं। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो हमारा अंतर आएगा वह कितना आएगा, 310 रुपया। तो ये कितना इजी हो गई है, बहुत इजी हो गई कि नहीं होगी बताइए। अब उस पर रखने जाते r की वैल्यू फिर स्क्वायर करते, इससे देखिए कितना इजी हो गया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कोई भी चाहे अंतर वाला कोई भी सवाल हो ना, आप इस 3 वर्ष के लिए यूज कीजिए, 2 वर्ष के लिए कल जो हमने आपको बताया था उसको यूज कीजिए पिछले वीडियो। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। हमारा जो 6ठा पार्ट या 5वां पार्ट है उसमें आप जाकर के आसानी से देख लीजिए। और हमारी जो सीरीज चल रही है ना, सीरीज जरूर जाके देखिए दोस्तों। प्रॉफिट लॉस की भी सीरीज खत्म हो गई है, परसेंटेज का तो हमने बहुत बेहतरीन से आपको पढ़ाया है, डिस्काउंट का भी सीरीज खत्म हुआ, डिस्काउंट हमने प्रॉफिट लॉस को भी इंक्लूड करके बताया। तो दोस्तों वो सब जाके देखते रहिए आप। तो दोस्तों ये कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही मतलब मजेदार क्वेश्चन है। और मैं दूसरे आपको दीजिएगा किसी भी बच्चे को बनाने, सर कैलकुलेटिव बहुत है कैसे बनाएंगे, कैलकुलेटिव कहाँ है, आप तो फार्मूला यूज करें तब ना कैलकुलेटिव है, हम तो बिना फार्मूला यूज करके बिना कैलकुलेटिव का बना देते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन का, एक निश्चित राशि को 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 6 महीने के लिए निवेश किया जाता है तो CI के रूप में 9 रुपया 45 पैसा प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भैया समय भी दिया हुआ 1 वर्ष 6 महीने, कैसे कीजिएगा, कीजिए फॉर्मूला लाइए, P × 1 + R/100/T, कैसे वो लिखिए 1.5 लिखिएगा, लिख के देखिए। तो दोस्तों इससे हम कैसे बचे, कैलकुलेशन से। हमें पता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज आता है निकालना, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन कम हो और आप जल्दी कैसे बना सकते यह तरीका ढूंढिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको तरीका। दोस्तों 15% हमारा दर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 3/20, यही हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं मूलधन।
अब 20 हम जो मूलधन मानेंगे वह इसका स्क्वायर मान लेते हैं, यानी कितना रुपया, 400 रुपया हमने मूलधन माना। अब याद कीजिए हमने आपको जो तरीका बताया था क्या, कि अगर 400 रुपया का प्रथम वर्ष जो हम ब्याज देंगे वह कितना देंगे, तो प्रथम वर्ष ब्याज देंगे 400 रुपया है, इसका प्रथम वर्ष क्या देंगे 20 यानी 20 दिया 60 रुपया, और दूसरे वर्ष भी क्या देंगे 60 रुपया। ये तो पहला वर्ष हो गया, ये हो गया सेकेंड वर्ष, है ना। अब हमने चक्रवृद्धि ब्याज में और क्या बताया कि ब्याज का भी क्या चलता है, ब्याज चलता है। तो अगर पहला वर्ष 60 दिए, दूसरा वर्ष 60 दिए, तो इस ब्याज का भी तो ब्याज देंगे। तो इसका अगर 3/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 रुपया हो जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, सो बताइए हमें। अगर 60 का 3/20 निकालेंगे तो 20 तिया 60, 3 तिया 9 रुपया। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा दूसरे वर्ष का, कितना हो गया दूसरे वर्ष का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कितना हो गया 60 9 69। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन है 1 साल 6 महीना, दूसरा वर्ष पूरा नहीं है, सिर्फ 6 महीना, मतलब इसका क्या लगेगा हमको आधे रुपया लगेगा। 6 महीना के लिए हम आधे रुपया देंगे कि नहीं देंगे, सो बताइए। ये तो 1 साल के लिए 69 रुपया हो गया, लेकिन अगर 6 महीना के देना होगा तो 69/2। चलिए अब जो कुल यानी टोटल जो हम ब्याज दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, पहला वर्ष में 60 और दूसरा वर्ष में 69/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 दूनी 120, 60 यानी 189/2 रुपया, यानी इतना हम क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं कितने रुपये पे, 400 रुपये पे। लेकिन क्या क्वेश्चन हमारा ये करेगा हम इतना रुपया ब्याज दे रहे हैं, नहीं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो 189/2 रुपया हमको जो आया, हम वो ब्याज नहीं दे रहे, हम ब्याज कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 9 रुपया 45 पैसे, यानी 9 दशमलव इतना रुपया दे। तो अगर इसको हम अगर बदल लें तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 94.5 रुपया बराबर 9.45 रुपया। अगर यहाँ से दोस्तों 1 रुपया निकालना हो तब तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा 9.45 बटे में 94.5। लेकिन हमने माना कितना था मूलधन 400 रुपया, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा इतना बटे 94.5 गुने 400। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाइए नीचे आएगा 100, यहाँ से पॉइंट उड़ाइए ऊपर जाएगा 10, है ना। ये क्या हो गया, कट गया, 2 सुना कट गया, 10 चुके, यानी हमारा जो मूलधन था वह कितना था दोस्तों 40 रुपया। अब बताइए इसमें क्या कैलकुलेशन है। अब कहिएगा सर इतना लंबा, अरे आपको तो हम समझा रहे हैं तभी तो लंबा गया। अगर हमको बनाना होता तो डायरेक्ट बना लेते, 3/20, 20 का स्क्वायर के 400 का पहला वर्ष 60, दूसरे वर्ष 60 और 9 दोनों देंगे, 69/2 किए, इसको जोड़ करके इसके बराबर उतना किए, कैलकुलेशन हो गए। दोस्तों है कुछ नहीं, इसलिए तो कहते हैं आप हमारा तरीका फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, नहीं होगी तो कहिएगा आप। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारा सवाल। तो इसीलिए दोस्तों आप कोई भी तरीका बनाए, चाहे आप हमारा बना रहे हैं किसी और का बना रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं। हमने 2 तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बताया। जब 2 वर्ष 3 वर्ष रहे तो इसको बटे कर लीजिए, यानी 20 में अगर 3 रुपये ब्याज तो 23 रुपया, तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ 2 वर्ष तो दिया नहीं, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो दोस्तों कोई भी आप तरीका लाइए, लेकिन आपका सटीक तरीका होना चाहिए, आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे और एग्जाम में क्या ये हमसे यह विधि वहाँ काम करेगा, अवश्य काम करेगा। दोस्तों बहुत ही कम समय में आप बना दीजिएगा, ये हमारी गारंटी। तो चलिए दोस्तों फिर क्या है अगले क्वेश्चन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अगर पहले वर्ष का CI 11.1/9%, दूसरे वर्ष का 14.2/7%, तीसरे वर्ष का 10% हो तो मूलधन ज्ञात करिए। यदि CI माइनस SI 54, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना। अब बताइए कौन फॉर्मूला लाएंगे यहाँ पर, है ना। हमने जो बताया वो भी फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दर तो अलग अलग है ना। तो फिर अगर दर अलग अलग है तो क्या हम उस फॉर्मूला को ला सकते, नहीं ला सकते, है ना दोस्तों। तो उसका नया तरीका क्या है हम बताते हैं।
अब मान लीजिए दर भी एक ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम बता देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। अब कहला प्रथम वर्ष का जो दर है ना वो 11.1/9%। इसका मतलब क्या हुआ 1/9। और दूसरे वर्ष का जो है वह 14.2/7%, मतलब कितना हो गया 1/7। 1498 2 100/7 मतलब 1/7। और तीसरे वर्ष का जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10%, मतलब 1/10। ये हमारा क्या दिया हुआ दोस्तों, तीनों वर्ष का दे दिया। अब हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया हुआ तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब 3 वर्ष है तो नीचे वाला तीनों गुना कर दीजिए। 9 7 63 क्या 630। हमने मूलधन इसको क्या कर लिया मान लिया 630 रुपया हमने मूलधन मान लिया। अब चलिए अगर मूलधन 630 रुपया मान लिए हैं तो ये हो गया प्रथम वर्ष, ये हो गया द्वितीय वर्ष, ये हो गया तृतीय वर्ष। हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रथम वर्ष जो हम ब्याज देंगे वो इस दर पे देंगे, मतलब 9 7 63 यानी 70 रुपया देंगे, है ना। 630 का 1/9 कितना होगा 70 रुपया। दूसरे वर्ष जो देंगे वो कितना देंगे 90 रुपया, 9 7 63। और तीसरे वर्ष जो देंगे वह क्या देंगे 63 रुपया, क्योंकि 10 सुना सुना कट गया तो क्या बच गया 63। ये समझ में आ गया ना दोस्तों। 630 का 1/9 कितना होगा 70, 630 का 1/7 कितना होगा 90, 630 का 1/10 कितना होगा 63। ये क्या हो गया, मतलब हमारा प्रथम वर्ष, सेकेंड वर्ष और तृतीय वर्ष का ब्याज हो गया। अब भैया इसी को तो हम कहते हैं SI, यानी कि तीनों वर्ष जो हमने ब्याज दिया यही तो हमारा SI हो गया। अब ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याजों का भी ब्याज दीजिए। मतलब क्या हुआ 70 का भी आपको क्या देना होगा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्या देना होगा ब्याज। तो दूसरे वर्ष का क्या है हमारे पास दर क्या है 1/7, यानी 70 का 1/7 देंगे तो कितना देंगे 10 रुपया। और 70 का 1/10 देंगे तो कितना देंगे 7 रुपया। देंगे कि नहीं देंगे सो बताएं। क्यों, क्योंकि ब्याज का भी तो ब्याज देना है हमें, तो 70 का भी तो दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा, तीसरा वर्ष ब्याज लगेगा। अब चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने क्या किया कि पहले 70 90 63 हो गया, तीनों 630 का ब्याज चला, ये हमारा SI हो गया तीनों मिल करके। ये तीनों मिल के क्या हो गया हमारा दोस्तों SI हो गया। अब हमने क्या किया कि अब हम जो ब्याज देंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज का भी ब्याज देना, तो 70 का हमने द्वितीय वर्ष क्या चला है मेरे पास 1/7, मतलब 70 का 1/7 कितना हो गया 10। अब क्या हुआ इसका ब्याज तो तीसरा वर्ष भी देना होगा, मतलब 70 का 1/10 कितना हो गया 7। अब दूसरा वर्ष जो हमने ब्याज दिया उसका भी तो ब्याज देना है तीसरे वर्ष में, तो 90 का ब्याज कितना देंगे 9 रुपया। अब देखिए ये जो 10 आया है इसका भी तो तृतीय वर्ष ब्याज देंगे, तो तीसरा वर्ष जो ब्याज देंगे हम 10 का 1/10 कितना देंगे 1 रुपया। देंगे कि नहीं देंगे सो बताइए। ये पूरा ऊपर का क्या हो गया SI। और ये क्या है, ये यही तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर का तो सिंपल साधारण ब्याज चला, जितना ब्याज दे दिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ ये पूरा हो गया, क्या हो गया ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा, यानी हम इतना रुपया ब्याज देंगे 630 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा तो ये SI पूरा हो गया CI, ये पूरा क्या हो गया CI। तो बताइए अगर हमको CI माइनस SI ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, इस पूरे में से इसको घटा देंगे, तो इस पूरे में से इसको घटा दीजिए तो कितना बच गया 10 7 17 9 26 1 27 रुपया, यानी कि हमारा जो अंतर आ गया वह कितना आ गया 27 रुपया। यही 27 तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा किसके बराबर है 54 के बराबर है, मतलब 27 बराबर क्या हो गया 54। इसका मतलब क्या हुआ 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपया। तो हमने मूलधन माना कितना था 630 रुपया, तो 630 रुपया बराबर क्या होगा, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 0 3 दूनी 6, यानी 1260 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। बताइए इतना कोई तरीका बताएगा। हमने आपको समझाया इसलिए इतना लंबा गया, नहीं तो जाता नहीं, सिंपल सी बात है यार। 1/9 देंगे 630 का 70 90 63। अब इसका भी ब्याज चलेगा इस दोनों वर्ष, अब इसका भी ब्याज क्या क्या चलेगा यहाँ चलेगा, फिर इसका भी तो ब्याज यहाँ चलेगा। कितना इजी हो गया।
तो बताइए कौन इस फॉर्मूला ला पाइएगा? कोई भी जो हमने 3 वर्ष के लिए बताया वो भी नहीं ला पाइएगा इसमें। तो इसलिए ये तरीका इज द बेस्ट तरीका है, और ऐसा तरीका हम कहते हैं कोई नहीं बताया। अब हम आपको ना एक क्वेश्चन लेकर के वो जो फॉर्मूला बताया उसको हटाकर ये तरीका से बताते हैं कैसे बनाते 3 वर्ष के लिए। देखिए कैसे बना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए वो भी फार्मूला ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए दर ज्ञात करना हो तो वो बेस्ट तरीका है। अगर मान लीजिए आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो ये बेस्ट तरीका। कैसे? अब हमारा जो दर है वो कितना है दोस्तों? 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ? 12 25/2 यानी 1/8 हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब क्या करेंगे? अब देखिए इससे पहले तीनों दर अलग अलग थी तो हमने नीचे वाला तीनों गुना कर दिया। अब यहाँ 3 वर्ष के लिए क्या रहा, नीचे वाला को 3 बार गुना करेंगे या नीचे वाला को 3 बार क्यूब कर लीजिए, के बात तो हुआ है ना। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 64 8 512 रुपया। हमने मूलधन मान लिया 512 रुपया। चलिए अब ये हो गया प्रथम वर्ष, ये हो गया द्वितीय वर्ष, ये हो गया तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष जो देंगे 1/8 रुपया देंगे 512 का, यानी मतलब 64 रुपया देंगे। दूसरे वर्ष भी 64 देंगे और तीसरे वर्ष भी क्या देंगे? 64 देंगे, क्योंकि तीनों का दर एक ही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलेगा? 512। अब जो हमारा जो चक्रवृद्धि, ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? ऐसा ही हो गया। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा 64 का भी चलेगा। 64 का 1/8 कितना हो गया? 8। तो इस साल भी 8 ही देंगे। अब यानी इसका हो गया द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। अब बच गया ये दोनों, इसका भी तो ब्याज तीसरा वर्ष देंगे। तो 64 का कितना देंगे? 8 रुपया। 8 का कितना देंगे? 1 रुपया देंगे कि नहीं देंगे? तो ये हमारा क्या हो गया? ये पूरा ये SI हो गया और ये पूरा कितना हो गया? CI, है ना। तो अगर हमको यहाँ से CI माइनस SI ज्ञात करना है तो पूरा में से इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा। ये कितना हो गया? 8 24 25 रुपया, है ना। हो गया कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नहीं हम 25 नहीं 50 देने, मतलब इसमें 2 से गुना कर देंगे। कितना हो गया? 50 रुपया। तो हमने जो मूलधन माना था वो कितना माना था? 512 रुपया। अब यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी कितना से गुना कर देंगे? 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 1024 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन। तो देखिए दोस्तों, अगर दर ज्ञात करना हो तो उस फॉर्मूला का यूज कीजिए। अगर मूलधन डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी तरीका से। तो आपको जो भी पसंद आए, चाहे एक्स वाला वो बना लीजिए, ये वाला पसंद आए ये वाला बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों अब हमें उम्मीद है कि आपको यह जो है सवाल आपको समझ में आ गई होगी, और 3 वर्ष के लिए जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज बताया, 2 वर्ष के लिए बताया, वह भी आपको समझ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो हम आपको अगली वीडियो में लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, है ना, बिना फार्मूला के। यानी मतलब फार्मूला तो है ही नहीं कहीं दोस्तों, ना कोई ट्रिक है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है हमें आपको बतानी पड़ती, ताकि आपको हर एंगल से मैथमेटिक्स पता हो। हम एक सवाल को बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरीका, बस वो खोजना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए उम्मीद, एक नए किरण के साथ। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस आपसे इतने ही विनती। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।